नमस्कार। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने जो है शुरुआत में आपको पहले बता दिया कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम होती क्या है। तो आपको जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम 3 चरणों में होती हैं। पहला चरण होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा चरण होता है आपका मेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। और तीसरा चरण जो कि इंटरव्यू। और उसके बाद पोस्ट कौन कौन सी मिलती हैं, कब जॉब लगती हैं, कब एग्ज़ाम होती है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कितने पेपर होते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली हैं। वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे तो वहाँ से जाके आप सारी ही डिटेल देख सकते हैं। अब हमने ये तो क्लियर कर लिया कि हाँ हमारी एग्ज़ाम होती क्या है, कौन सी नौकरी लगती है, कब कब एग्ज़ाम होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब बात आती है कि इस तैयारी को हम स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, सबके मन में डाउट आता होगा स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना रहता है। तो जनरली आप अगर मार्केट में किसी से पूछेंगे या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे या कोचिंग पे जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, आपको बताते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ये वीडियो देख लो। ये एक ब्रॉड बात बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है उसको जनरली लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इसको कुछ बेसिक चीज़ें तो आती ही होगी, ये 12th करके आया है, ग्रेजुएशन करके आया है, तो इसको कुछ चीज़ें पता होती। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता रहता है। अगर आपने उन्हें बता दिया कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो पढ़ेंगे एनसीईआरटी, लेकिन उनसे समझेंगे कुछ नहीं, तो उन्हें लगेगा यार टाइम पास हो रहा है। अब टाइम पास अगर ऐसा सोचा उन्होंने तो मान के चलिए कुछ समय बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे और बंद कर देंगे। जैसे मैंने भी अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी तो थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ी, 1-2 दिन पढ़ी, 4-5 पेज पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो गया, बोले नहीं पढ़ना है। तो बोले ये सब तो बता दिया, नहीं पढ़ना है तो करे क्या। तो उसके लिए जो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जो कि मैं जनरली मेरे बच्चों को बताता हूँ ऑफलाइन में, तो उसमें देखो यार, अगर आपको शुरू करना है तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम है क्या, जो कि प्री होती है, मेंस होते हैं और इंटरव्यू होता है, तो आप जानते हैं। अब आपके मन में एक और डाउट ये रहता होगा कि मेंस की तैयारी स्टार्ट करें या प्री की, ये क्वेश्चन रहता है। तो बिना मेंस के पढ़े प्री का कोई औचित्य है नहीं। लेकिन आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, बोले ये वीडियो देख लो, ये मैराथन क्लास, ये फलाना क्लास। अगर आप इनिशियली लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी भी मैराथन के चक्कर में ना पड़े। तो फिर क्या करें, तो मैं बता देता हूँ कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस प्रिंट आउट कराएंगे, जो कि 80 से 90% ऐसे बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं उन्होंने सिलेबस ही नहीं देखा होता है। सिलेबस नहीं देखा होता और साथ साथ उनके ना पीडीएफ होती है उसकी और ना प्रिंट आउट होता है। तो फिर क्या करें, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप सिलेबस की प्रिंट आउट निकालें, हार्ड कॉपी अपने पास रखें। उसके बाद सिलेबस कोशिश करें कि बार बार पढ़ें, एक बार सारा प्री का एज वेल एज मेंस का, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस पढ़ें। उसके साथ अगर आपको ये 3-4-5 दिनों का प्रोसेस रहेगी कि आप सिलेबस पढ़ेंगे, देखेंगे, समझ नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे ये पेपर होते हैं। प्री में आपको पता होगा कि 10 यूनिट होती है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 10 यूनिट होती है। इसमें भारत का इतिहास और में एमपी का इतिहास, एमपी की जियोग्राफी, भारत की जियोग्राफी, ये सारी ओवरऑल 10 यूनिट आती है, जो कि हम आगे आने वाले समय में आपको पूरी प्रिलिमिनरी की रोड मैप बताएंगे। तो अब बात ये आ जाती है कि हमने क्या देख लिया है, हमने ये देख लिया है कि हम तैयारी के लिए करेंगे क्या, पहले सिलेबस देख लिया है, पहला काम है सिलेबस। अब दूसरी बात अगर आ जाती है तो बुक्स कौन सी पढ़े, तो अभी किसी भी बुक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो ये कैसी बात कर दी, बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो फिर क्या करें। जितना देखो, सब लोग तो ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन जितने मानेंगे मान के चले, क्योंकि सिलेक्शन भी बहुत कम लोगों का होता है और बात भी बहुत कम लोग मानते हैं। तो आपको करना ये है कि मान के चलिए 2 सब्जेक्ट कोई से भी उठाएंगे आप। वो 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, एक तो आप उठाएं पॉलिटी जिसको बोलते हैं संविधान, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है, और दूसरा उठा सकते हैं आप जियोग्राफी या हिस्ट्री, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो। अतरंगी काम नहीं करना है, इकोनॉमिक्स उठा ली, इथिक्स उठा लिए, एमपीजीके पढ़ेंगे, नहीं। आपको शुरुआत में बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना है और ना एनसीईआरटी के पीछे भागना। अभी मैं बताऊंगा एनसीईआरटी कब पढ़ना है। तो आपका पहला काम क्या रहेगा, सिलेबस देखना और उस सिलेबस को याद करना लिख लिख के। दूसरा काम रहेगा कि आप कोई से भी 2 सब्जेक्ट उठाएं। कौन से हो सकते हैं, या तो इतिहास हो सकता है, उसके साथ जियोग्राफी हो सकती हैं, और एक हो सकता है पॉलिटी। पॉलिटी के साथ इतिहास या जियोग्राफी 2 सब्जेक्ट रखें और बोले कितना घंटे पढ़ें, तो मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। ये दोनों ही सब्जेक्ट लिए, पॉलिटी लिया, मान के चलिए आपने पॉलिटी का उठाया, अब पॉलिटी का सिलेबस लिखेंगे आप अपने हाथों से एक कॉपी में, और जहां पढ़ रहे हैं वहां चिपकाएंगे उसको। मेंस का, प्रिलिमिनरी एग्जाम का नहीं, मेंस का सिलेबस लिखा। उसके बाद एक काम करें आप, जो मेंस के टॉपिक हैं उन्हें, या तो अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग सबसे बेस्ट होती है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे जो हैं
यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, तो एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो सर्च करें। या बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी अपने मेंस का सारा ही फ्री में पढ़ाऊंगा आपको, तो एक एक टॉपिक के एक एक वीडियो पढ़ सकते हैं आप। शुरुआती जो 3 साल बाद एग्ज़ाम देने वाले, 4 साल बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वीडियो देख के अपने नोट्स बनाएंगे हाथों से। मैंने अपनी तैयारी में सारे ही नोट्स हाथों से लिख रखे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे चाहते हैं पीडीएफ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, वहाँ लिखना पड़ता है एग्जाम में। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पीडीएफ पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, आपने ले ली सिलेबस, उसके बाद हर टॉपिक का एक वीडियो देखें, उस वीडियो से नोट्स बनाएं। फिर अगला काम इसी सब्जेक्ट में एक और करना है कि आप मेंस के क्वेश्चन देखें, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे ही मेंस की पीडीएफ हैं क्वेश्चन की भेज दूंगा आप लोगों को। मेंस के 2000 मिनिमम 2015 से लगाकर 24 तक की एग्ज़ाम हुई है, उनके 2 मार्कर के क्वेश्चन अलग लिख लें, 7 मार्कर के क्वेश्चन अलग लिख लें, और 10 मार्कर के क्वेश्चन आप अलग लिख के रख सकते हैं। तो 2 काम करें आपने, सिलेबस देखा, उसके बाद आपने वीडियो देखें, और साथ ही साथ क्या कराया आपने, नोट्स बनाए। अब ये पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ लिया, मान के चलिए उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन देखें कि आपने जो अपना सिलेबस निकाला है पिछले 10 सालों में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। अभी वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, केवल और केवल आपको क्वेश्चन देखना है, ताकि आपको पता रहे कि हमें पढ़ना कैसे है। ये पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा ये पढ़ेंगे, लगभग 3 घंटे लगेंगे आपको। 2 घंटे आप पढ़ें, 1 घंटे क्वेश्चन वगैरह देखें और नोट्स वगैरह बनाए, उसको रिवाइज करें, और 3 घंटे फिर यही प्रोसेस करें दूसरे सब्जेक्ट में। दूसरे सब्जेक्ट में या तो जियोग्राफी ले रहे तो उसमें, जिसको भूगोल बोला जाता है, या अगर आप इतिहास ले रहे तो उसमें आप जो है इसको लागू कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिलेबस निकालें, लिख के अपने पास रखें, किसी टीचर्स का अच्छे से वीडियो देखें, जो कि मैं बनाऊंगा लगभग साइंस को छोड़कर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। अपने यहाँ पर एक सर भी हैं जो पढ़ाएंगे आपको। तो दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आएगी आपकी, दूसरा सब्जेक्ट लिया, सेम वही प्रोसेस, क्वेश्चन देखना है, नोट्स बनाने हैं और लिखना है। अब क्या करें, उसके बाद इन चीज़ों को आपको लगभग एक बार ये सब्जेक्ट पूरा हो जाए, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट में ये प्रोसेस करते, ये दोनों सब्जेक्ट जब पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपके दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, और जो भी आपके डाउट आए वो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके सॉल्व कर दूंगा। या जो क्वेरी आएगी मैं वीडियो बनाता रहूँ, क्योंकि मैंने जब तैयारी करी थी, मुझे जो समस्या आई मेरी शुरुआती दौर में, तो मैं उनके तो ऑलमोस्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या द्वंद्व में रहते हैं हम, क्या क्या प्रॉब्लम्स में रहते हैं। तो आपने क्या करा, पढ़ाई शुरुआत करने के लिए केवल देखो, ये बात सब लोग नहीं मानेंगे, मैं भी एक बार और बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग मानेंगे तो वो बहुत सही डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा क्यों नहीं हुआ है। मैंने जो गलतियाँ करी, आप कोशिश करें कि ना करें। जनरली जैसे मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो मैं क्या कर लिया, ये वीडियो देख लिए, थोड़े से ये वीडियो देखे, थोड़े से चैनल के वीडियो देखे, थोड़े से ये नोट्स बनाए, थोड़े से वो नोट्स बनाए, और फिर वापस से शुरू करा। हाँ, कुछ समय बाद हमारा मन होता है सब शुरू से शुरू करें, जो कि कभी नहीं होता है। शुरू से शुरू कुछ भी नहीं होता है। जो है उसी को हम कंटिन्यू करके उसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं। सिस्टमेटिक करने का एकमात्र तरीका ये कि आप क्या करेंगे, मैंने जो तरीका बताया वो पढ़ें। अब ये बात आ गई, प्री के लिए अभी कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, और अगर इतना ही आपको शौक है प्री का, तो कुछ नहीं करना है, प्रिलिमिनरी एग्जाम के पिछले क्वेश्चन देखें। आप कहाँ से देखेंगे, एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन पे जाएं, उसमें जो एमपीपीएससी ने जितने भी जीके के क्वेश्चन ले रखे हैं वो देखें। सिर्फ कुछ नहीं करना, उन क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन को देखने से आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन आता कैसे। जनरली मैंने ऐसा देखा है कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो कभी ना तो प्री के क्वेश्चन देखते हैं ना मेंस के क्वेश्चन, और वो उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमारा हो जाएगा। बिना क्वेश्चन के आप मान के चलिए कि कैसे हो जाएगा यार, मैंने बोल दिया कि मुझे उस रोड पे जाना है। उस रोड पे, कौन से रोड पे, एक दिशा होगी ना, कौन सी जगह हो सकती है स्पेसिफिक कि मुझे जाना है, कहाँ जाना है। बच्चे वही करते कि मुझे जाना है, दौड़ रहे हैं, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, ये मैराथन क्लास फलानी में, कोई मैराथन क्लास नहीं देखना है। केवल और केवल आपको एक बार सिस्टमेटिकली पढ़ना है। अब मन में आ रहा होगा कि किताबें कौन सी पढ़े। अभी कोशिश करें कि किताब इनिशियली लेवल पे नहीं पढ़ना है। हमें इनिशियली लेवल पर केवल और केवल अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। जैसे जैसे बेसिक्स क्लियर होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेगी। बोले ये कैसे दिखेगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए भाई आप कार लेने जा रहे हैं, आपको रेड कलर की कार लेना और स्विफ्ट डिज़ायर कार लेना है। कब से लेना है, मान के चलिए मैंने आज सोचा कि मुझे रेड कलर की स्विफ्ट डिज़ायर लेना है। अब मैं रोड पे जाऊँगा ना, तो मुझे सारी रेड कलर की स्विफ्ट डिज़ायर दिखेगी जितनी भी, बाकी दूसरे कलर की कोई कार नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस चीज़ की तैयारी करते हैं या हम जो करना चाहते हैं,
आपको केवल वही वही दिखता है। तो आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपके दोस्त बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल रखें। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहा तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप कोशिश करें कि मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।